हेलो फ्रेंड्स, पूनम किचन स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च विद दही। इसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, मराठी में उसे ढोबड़ी मिर्ची भी कहते हैं। और इसे मैंने जैसे दिखाया है उस तरीके से हमें कट कर लेना है। उसमें हमें बीज नहीं होना है, इसलिए पहले अंदर से उस पार्ट को हटा लीजिए और पूरा मिर्च को क्लीन कर लीजिए। और जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से लंबा लंबा पतला पतला उसे काट लीजिए। काटने से पहले ही हमें वॉश कर लेना है और एक कॉटन के कपड़े से साफ उसे पोंछ लेना है। और जैसे मैंने दिखाया है जिस तरीके से, बस वैसे ही लंबे लंबे पतले पतले अच्छे से इसे कट कर लेना है। खाने में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम बनती है। ज़रूर से इसे बनाएं आप, जैसे मैं बता रही हूँ बस उसी तरीके से आप इसे बनाएं। जो नहीं भी खाता होगा वो भी खाने लगेगा। एक बार मस्ट ट्राई। एंड उसके बाद फिर हमें लेना है प्याज। प्याज भी हमें थोड़े ज़्यादा लेने हैं। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं और उसे हमें ऐसे लंबे लंबे, उसे भी पतले पतले सेम शेप में कट कर लेना है। जाड़ा ना रहे यहाँ पे और ना बहुत ज़्यादा हमें बारीक चॉप करना है, ऐसे ही लंबे ही साइज़ में हमें कट कर लेना है। कैप्सिकम जैसे कट किया है सेम वैसे। अब हम दोनों को एक बाउल में डाल के मिक्स कर लेंगे। आपने देखा होगा मैंने क्वांटिटी प्याज का थोड़ा अच्छा लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू। काजू लेना है हमें और उसे कूट लेना है, थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है। तो मैंने उसे पीस लिया है और साथ ही में मैंने लहसुन भी थोड़ा सा पीस के रख लिया है। और ये मैंने लिया है यहाँ पे दही। दही हमें बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, फ्रेश दही यूज़ करना है। और उसे हमें अच्छी से पेस्ट कर लेना है, लम्स ना रहे उस पर, राइट। तो हमारा दही भी फेंट के मैंने तैयार कर चुका है। और फिर अब मैंने रखी है तेल। तेल गरम होते से ही हमें डालना है जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने देना है। और जैसे जीरा चटका फिर हमें बाकी की चीज़ें ऐड ऑन करना है। दही में फेंटते टाइम हमें याद रखना है कि उसमें लम्स ना रहे। उसे अच्छी से फेंटे, जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना वो स्मूथ बनेगा, है ना। उसका ही हमें ग्रेवी बनाना है, तो उसे अच्छी से फेंटे, लम्स ना रहे उतना ध्यान रखें। और ये मेरा जीरा चटकने लग गया था और अब मैंने उसमें ऐड किया है हींग। हींग भी यहाँ पे हमें ज़रूर से डालना है। हींग का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हींग हमें यहाँ बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हींग हमारा बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, पर्टिकुलर इस सब्ज़ी में, तो इसे भूले ना, राइट। और उसे भी प्रॉपर होने दो। जैसे हमारा जीरा हो गया, हींग हो गया, हमने जो मिक्स करके रखा था प्याज और शिमला मिर्च, उसे हमें ऐड ऑन करना है। और इसे हमें अच्छे से भूनना है, राइट। बेसिकली हमें इसे रोस्ट करना है और एक हमें 70 to 80% इसे पका लेना है रोस्ट करके। तो चम्मच चलाते रहे और इसे प्रॉपर तरीके से भून ले। और चम्मच चलाना है हमें, बीच बीच में कलछी चलाना है ताकि वो लगे ना, राइट। और कच्चा भी नहीं रहे, वो अच्छे से पक जाए। एक पहले तो स्टार्टिंग में हमें प्रॉपर उसे सॉटे कर लेना है, एक 5 से 6 मिनट। और बहुत ही मस्त लगती है ये सब्ज़ी, आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है सब्ज़ी खा के, बहुत अच्छा। और फिर 2 से 5 मिनट जब हमारा ये अच्छे से भून के हो गया है, तो हमने लहसुन कूट के रखा था। लहसुन मैंने यहाँ पे 7 से 8 कली ली थी, वो मैंने कूट करके रखी थी। यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, नमक स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक डालने से भी क्या होगा ना, वो जल्दी से पकने में हमें हेल्प मिलेगा, तो प्रॉपर उसमें टेस्ट भी आ जाएगा और भूनने में इजीली थोड़ा जल्दी होगा। अब मैंने इसी में बीच में थोड़ी जगह कर ली है
और जो कूटा हुआ लहसुन था वो लहसुन डाल दिया, ताकि वो थोड़ा तेल जो है बीच में मैंने जगह बना के करा है, उसी में वो लहसुन भी हो जाए, उसका कच्चापन निकल जाएगा। और लहसुन को भी हमें डाल के रोस्ट कर लेना है। रोस्ट होने के बाद फिर से हमें मिक्स करके सब्ज़ी हमें बेसिकली पका ही लेनी है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पकाना है, इधर उधर प्रॉपर सब जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही ये हो जाए, हमें फिर यहाँ पे हमारे जो रेगुलर मसाले रहते हैं, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करना है। एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, बेसिक जो मसाले होते हैं हमारे रोज़ के, वही हमें ऐड ऑन करना है। और इसमें बनाने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, झटपट सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे हल्दी डाला है, सबसे पहले हल्दी ऐड ऑन किया है। उसके बाद फिर हमें लेना है मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए, तीखा जैसे भी आप खाते हैं वैसे। और ये मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कलर आने के लिए। और चाहे तो आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक मसाले जैसे कि मैंने आपको कहा है। ये सब चीज़ें हमें, एक मेरे यहाँ पे 60 to 70% कुक हो गई ये सब्ज़ी, और फिर मैंने ये सब चीज़ें, ये सब मसाले मैंने डाले हैं। और अब डाल के फिर से हमें सब्ज़ी में वो सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद फिर क्या है, हमें सब्ज़ी पका लेनी है, अच्छी से सब्ज़ी पका लेनी है, पूरा प्रॉपर एक 90% हम अब उसे कुक कर लेंगे। और ये सब पकाते पकाते सारे फ्लेवर जो हमारे रेगुलर मसाले के हैं वो सब्ज़ी में आ ही जाएंगे। और हाँ, हम यहाँ पे ना किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है, मतलब डाला तो भी ठीक है, नहीं डाला तो भी ठीक है। थोड़ा उसमें भी एक किचन किंग मसाले से एक हल्का सा और अच्छा फ्लेवर एक ऐड ऑन हो जाता है उसमें, पर इट्स टोटली ऑप्शनल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही है। और ये मसाले और सब्ज़ी दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पूरे तरीके से मसाले कोट हो गए हैं सब्ज़ी में। और अब बस हमें उसे पकाना है, एक पकाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम। और ये अभी मेरी 80% कुक हो गई है सब्ज़ी। और अब फिर हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने काजू जो था दरदरा करके हमने पीस के रखा था या कूट के रखा था, ठीक है। तो ये हमें डालना है, काजू भी ज़रूरी है, ये हमें स्किप नहीं करना है, इट इज़ अ कंपल्सरी इंग्रेडिएंट, ओके। तो वो डाल दिया है और वापस से हमें फिर से सब्ज़ी में अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है। प्रॉपर तरीके से सब्ज़ी मिक्स हो गई है, और देखो आप देखने में भी कितनी मस्त लग रही है, कलर भी अच्छा है, टेक्सचर भी अच्छा आ गया है सब्ज़ी का, और कुक भी हो चुकी है सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ना पतले पतले स्लाइस कट किए थे, है ना। पतले स्लाइस जब हम कट करते हैं तो फिर वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्ज़ी पकने में। और बस अब हमें ऐड करना है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है दही। और दही हमने जो फेंट के रखा था, बस अब टेस्ट सारा इसी का है, इसलिए हमें दही वैसे फेंट के रखना है कि उसमें कुछ भी लम्स डरे। जितना ज़्यादा आप और जितना स्मूथ आप दही को फेंटोगे, उतना अच्छा आपका ग्रेवी का स्ट्रक्चर आएगा, है ना। और खाने में भी आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज हो जाता है हमें दही फेंटना। और बस अब हमें यहाँ पे दही डाल के सब्ज़ी को पूरा अच्छे से दही में, उस ग्रेवी में परत लेना है ना। सब्ज़ी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 90% सब्ज़ी ऑलरेडी कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने दही को डाल के मिक्स कर लिया। मुझे थोड़ा हल्का सा गाढ़ा लग रहा था, इसकी वजह से मैंने बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है, और बस 1-2 मिनट के लिए मैंने ढक के एक भाप निकाली है, 2 मिनट। और ये मैंने डाला है यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया
और मेरी सब्ज़ी पूरी तरीके से अब खाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप इसे एंजॉय करें गरम गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ, और मुझे ज़रूर से कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।